दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दिलचस्प और अनोखा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक गरीब लकड़हारे के से क्यों कर दी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूर के गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम सुफियान था। वह बहुत ही हसीन और खूब रू नौजवान था। ज़हीन भी था, लेकिन सुस्त और कामचोर था। वह हर वक्त दिमाग में हवाई के लिए बनाता रहता था। जहान जीतने के मंसूबे बनाता, किसी शहजादी से शादी करने के ख्वाब देखता। दिल में इतनी सारी ख्वाहिशें थीं, लेकिन वह खुद से काम कोई नहीं करता था। आवारा घूमता फिरता रहता। जेब खर्च के लिए उसका बाप जो पैसे देता, वह फौरन ही खर्च कर डालता। सुफियान को सही रास्ते पर लगाने के लिए उसके बाप ने कई तरह से समझाया, बुझाया, लेकिन वह रास्ते पर ना आया। एक दिन तंग आकर उसके बाप ने उसे जरा पहनाई और एक तलवार देते हुए बोला, जाओ और बादशाह की फौज में भर्ती हो जाओ। मैं तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर लकड़हारे ने उसे घर से निकाल दिया। सुफियान बादशाह के यहाँ इन सिपाहियों में शामिल हो गया जो महल के गिर्द गश्त लगाते थे। लेकिन इसकी आदत और तौर तरीके बिल्कुल नहीं बदले। वह एक बूढ़े सिपाही के साथ रहता था। वह रोज उस सिपाही से कहा करता, यहां से तो हमारा गांव अच्छा है, हमारे घर में बहुत सी दौलत है, अच्छी खुराक के साथ हर तरह का आराम है। बूढ़ा सिपाही लालची था। एक दिन वह सुफियान से बोला, अगर तुम्हारा बाप इतने पैसे वाला है तो उसे खत लिखो कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। बादशाह ने तुम्हें अफसर बना दिया है। दोस्तों की दावत देने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। बूढ़े सिपाही की बात को बहुत पसंद आई। उसने उसी वक्त अपने बाप को खत लिखा। उसका खत जब इसके बा को मिला तो वह खत पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आखिर इसका लड़का एक बड़ा आदमी बन गया है। उसने सुफियान को पैसे भेज दिए। पैसे पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन वह रुपए इसने चंद ही दिनों में उड़ा दिए। फिर उसकी पहले जैसी हालत हो गई। लेकिन अब वह जान गया कि कैसे बाप के पैसे रुपए मंगवाए जा सकते हैं। उसने एक खत बाप को और लिखा कि अब वह कोतवाल का नायब बन गया है, इसलिए कुछ पैसे और भेज दो। उसके बाप ने अब के भी से भेज दिए। उसके बाद इसने एक और खत लिखा कि अब उसे बादशाह का कोतवाल बना दिया है। अब भी इसके बाप ने अच्छी खासी रकम भेज दी, लेकिन वह एक मामूली सिपाही था। इसी तरह कई माह और गुजर गए। एक बार जब फिर पैसों के लिए वह बहुत तंग हुआ तो उसने अपने बाप को खत लिखा कि अब उसे वजीर बना दिया है, लिहाजा कुछ पैसे भेज दो। ये खत पाकर सुफियान के माँ बाप बहुत ही खुश हुए। सुफियान के बाप ने सोचा, अब जबकि इसका लड़का इतना बड़ा आदमी बन गया है तो उसे ज़रूर चलकर देखना चाहिए। वह चलने के लिए तैयार हुआ और अपनी बीवी से बोला, चलो गाड़ी में सवार हो जाओ। और वह दोनों गाड़ी में सवार होकर दारुल हुकूमत पहुंचे। एक बड़े से रास्ते में बादशाह की सवारी जा रही थी, जिसे देखने के लिए सड़कों के दोनों तरफ काफ़ी लोग जमा थे। तोप की आवाज़ के साथ बैंड बाजे के पीछे सिपाहियों की कतार थी। दरबारी अमरा वजरा घोड़ों पर सवार जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। माँ बाप एक तरफ खड़े होकर उस जुलूस को देखने लगे। अमरा और वजरा में सुफियान नहीं था। सुफियान के बाप ने एक शख्स से पूछा, क्या वजीर आजम सुफियान इस जुलूस में नहीं है? वह शख्स भी एक सिपाही था जिसकी आज ड्यूटी नहीं थी। वह बोला, सुफियान नाम का वजीर आजम तो कोई नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक सिपाही है जो महल के बाहर पहरा दिया करता है। यह सुनकर सुफियान के बाप को बहुत गुस्सा आया और वह सीधा कोतवाल के पास गया और बोला, हुजूर, आपके सिपाहियों में सुफियान नाम का एक लड़का है। मैं उसका बाप हूँ। बराए मेहरबानी उसे नौकरी से निकालकर मेरे साथ भेज दीजिए। कोतवाल ने उसी वक्त सुफियान को बुलाकर उसके बाप के हवाले कर दिया। बाप उसे कोतवाली से बाहर ले आया और उसके हाथ पांव बांधकर गाड़ी के पीछे डाल दिया और दोनों मियाँ बीवी आगे बैठ गए। माँ ने अपने शौहर को समझाया कि घर जाकर वह उस पर सख्ती ना करे, लेकिन सुफियान के बाप ने उसकी बात ना मानी, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था। सुफियान के साथ ही बूढ़े सिपाही ने, जो दूर खड़ा यह सब कुछ देख रहा था, रास्ता काटकर सड़क के किनारे आन खड़ा हुआ और फिर जैसे ही घोड़ा गाड़ी करीब से गुजरी, इसने दौड़कर चाकू से सुफियान के हाथ पांव की रस्सियां काट दीं और सहारा देकर उसे गाड़ी से उतार लिया। यह सब कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि सुफियान के बाप को पता ही न चला। बूढ़ा सिपाही बोला, अब तुम यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। तुम जंगलों में से गुजर कर किसी और मुल्क में चले जाओ। सुफियान जंगलों के रास्ते निकल पड़ा। इस वाक़े ने उसे बदल दिया।
जैसे अब वह जरूर कुछ कर गुजरेगा। उसकी हिम्मत बढ़ी और इसने सोचा, अब तक जो वह ख्वाब देखता आया है, अब वह जरूर उसे पूरा करेगा। वह कहीं न रुका। वह बहुत से गांव और शहरों में गया। इन दिनों उसने बांसुरी बजाना सीख ली थी। फिर उसमें इतनी महारत पैदा हो गई कि जो भी इसकी बांसुरी सुनता मस्ती में झूमने लगता। चलते चलते उसे कई दिन गुजर गए। एक दिन उसे एक जगह पहाड़ पर एक खूबसूरत महल नजर आया। पहाड़ के नीचे भी एक महल था। पहाड़ के नीचे जो महल था वह शीशे की तरह चमक रहा था, लेकिन जो ऊपर महल था उजाड़ नजर आ रहा था। इसने इन महलों के बारे में लोगों से मालूमात हासिल की। पहाड़ पर जो महल था वह तोसी बादशाह का था। उस बादशाह ने बहुत सी दौलत जमा की थी। लोग उसके हाथ से बहुत तंग थे। उसने अपनी पर बहुत जुल्म किए थे। यही वजह थी कि जब वह मरा तो भूत बन गया और उसी महल में डेरा जमाए रखा। इसलिए नए बादशाह ने वह महल छोड़ दिया और पहाड़ के नीचे एक और खूबसूरत महल तामीर करवा लिया और इसी महल में अपनी लड़की शहजादी सूफिया के साथ रहने लगा। शहजादी सूफिया बड़ी हसीन थी। यूं दिखाई देता था जैसे वह कोई आसमानी हूर हो। यही वजह थी कि उससे शादी करने के लिए कई मुल्कों के शहजादे आते थे। लेकिन बादशाह ने एक शर्त रखी हुई थी कि जो शख्स पहाड़ के महल से उस बादशाह के भूत को भगा देगा और वहां से उसका खजाना हासिल कर लाएगा, उसी के साथ शहजादी सूफिया की शादी होगी। इसके लिए बहुत से शहजादे तैयार हो गए और पहाड़ के भूत को भगाने के लिए वहां चले गए, लेकिन इनमें से कोई भी वापस न आया। इस तरह कुछ लोगों के मर जाने के बाद फिर किसी ने शहजादी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर न की। शहजादी सूफिया अपनी हालत पर आंसू बहाती, लेकिन वह मजबूर थी। बादशाह अपनी बेटी की हालत को देखकर बहुत दुखी होता था, लेकिन वह मजबूर था। ये शर्त इसने दरबारियों के कहने पर रखी थी। वह यह नहीं चाहता था कि दरबारी उसे खुद गर्ज कहे। लोगों से यह कहानी सुनकर सुफियान ने सोचा, मैं खुद इस भूत को महल से भगाकर शहजादी से शादी करूंगा। उसने अब तक जो ख्वाब देखे थे उनके पूरे होने का अब उसे मौका मिला था। भूत के हाथों वह मारा भी जा सकता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार था। अब वह हर हालत में अपने ख्वाब पूरे करना चाहता था। उसने वह रात बस्ती में गुजारी और दूसरे दिन सुबह सवेरे नीचे के महल के करीब एक दरख्त के नीचे जा बैठा और बांसुरी निकालकर बजाने लगा। शहजादी सूफिया बाग में चहलकदमी कर रही थी कि इसने बांसुरी की आवाज़ सुनी जो उसे बहुत पसंद आई। इसने अपने बाप से कहा, अब्बा हुजूर, ये जो शख्स बांसुरी बजा रहा है इसे बुलाकर मुलाजिम लीजिए। मैं जिस वक्त उदास होंगी तो उससे बांसुरी सुन लिया करूंगी और दिल बहल जाया करेगा। बादशाह ने अपनी इस दुखी बेटी की ख्वाहिश को रद्द ना किया और बोला, बेटी, नौकरों को भेजकर इस शख्स को बुलवा लो और नौकरी पर रख लो। शहजादी सूफिया ने नौकरों को नहीं भेजा। वह खुद ही बाग से बाहर आई और दरख्त के नीचे बैठे हुए सुफियान से बोली, क्या तुम महल में आ सकते हो? सुफियान ने जो उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया। शहजादी के बारे में जो सुना था वह सचमुच वैसी ही हसीन थी। यूं दिखाई देता था जैसे कोई परी हो। वह उठा और खामोशी से शहजादी के पीछे महल में चला आया। बादशाह ने उससे कहा, आज से वह दरबारी के लोगों में शामिल समझा जाएगा। उसकी बेटी जब भी उदास होगी उसे बांसुरी बजाकर उसका दिल बहलाना होगा। जब तक कोई ऐसा शख्स नहीं आ जाता जो पहाड़ के महल से भूत को भगाकर शहजादी से शादी कर ले, उस वक्त तक तुम्हें शहजादी का हर तरह से ख्याल रखना होगा। सुफियान बोला, हुजूर, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं पहाड़ के महल से उस भूत को भगा दूं। बादशाह ने सुफियान को इस ख्वाहिश से रोकना चाहा, क्योंकि उससे पहले बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके थे। वह नहीं चाहता था कि सुफियान भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन सुफियान बोला, मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं इस महल के भूत को भगा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। बादशाह ने जब देखा वह किसी तरह भी नहीं मान रहा तो मजबूरन बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। सुफियान पहाड़ की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर ऊपर चढ़ने लगा। जब वह वीरान महल के करीब पहुंचा तो खौफ की वजह से सर्दी की एक तेज लहर उसके सारे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और महल के एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ पर चारों तरफ बड़ी बड़ी तस्वीरें सोने चांदी के फ्रेम में दीवारों पर लगी थीं। रेशमी पर्दे लटके हुए थे, खूबसूरत फर्नीचर, कीमती कालीन बिछे हुए थे। वह इन सब चीजों को बड़े गौर से देखने लगा। हर चीज परत गर्द की तह जमी हुई थी। वह वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी निगाह एक किताब पर पड़ी
उसने किताब उठाई और पढ़ने लगा। एक एक लम्हा गुजर रहा था और फिर ठीक आधी रात के वक्त किसी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई इस तरफ आ रहा है। जब जब आवाज करीब आती जा रही थी, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, लेकिन वह हिला झुला नहीं, बल्कि वैसे ही कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला। उसमें से एक स्याह भूत आता नजर आया, जिसके हाथ में चाबियां का एक गुच्छा था और उसकी निगाहें अंगारे की तरह सुर्ख थीं। सुफियान ने अपनी नजर किताब पर ही जमाए रखी। बूढ़े बादशाह की बदरू उसके करीब आकर रुक गई और इसने पूछा, इस महल में आने की तुम्हें किसने इजाजत दी? उसने कहा, किसी ने भी नहीं। मैंने सोचा कि इस जगह कोई नहीं रहता, इसलिए रात गुजारने के लिए यहां चला आया। इसने बेधड़क जवाब दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यहां मेरे हाथों कितने लोग मर चुके हैं? बादशाह के भूत ने पूछा, मैं यूं डरने वाला नहीं हूं। मैं लकड़हारे का बेटा हूं, और अगर तुम जानते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि लकड़हारा भूतों से नहीं डरते, बल्कि भूत उनका नाम सुनकर ही भाग जाया करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में बड़ी ही भयानक शक्ल वाले भूत देखे हैं। तुम तो कुछ भी नहीं हो, इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। भूत बोला, अगर तुम इतने ही बहादुर और निडर हो तो मेरे साथ दूसरे कमरों में तो चलो। सुफियान बोला, क्यों नहीं, मैं तैयार हूं, चलो। तुम बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हो। जरा यह चाबियां का गुच्छा लो और सामने कमरे का ताला तो खोलो। सुफियान ने सोचा, भूत की इस बात में कोई चालाकी ही होगी। इसने इधर उधर गौर से देखा तो दरवाजे के करीब दीवार के साथ उसे एक कुल्हाड़ी नजर आई। वह समझ गया कि जैसे ही मैं दरवाजे का ताला खोलने लगूंगा, यह पीछे से कुल्हाड़ी के साथ मुझे कत्ल कर देगा। सुफियान बोला, मैं ताला क्यों खोलूं? यह महल तुम्हारा है, तुम इसी कमरे का ताला खोलो। भूत खामोश रहा और इसने खुद ही दरवाजा खोला। सुफियान इसके पीछे था। इसने देखा, भूत ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसके स्याह बाल गायब हो गए। उसकी जगह सफेद बाल नजर आने लगे। इस कमरे से गुजरकर जब अगले कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो भूत ने चाबियां का गुच्छा सुफियान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, इस दरवाजे को तो खोल दो। सुफियान ने देखा, यहां भी एक कुरहादी पड़ी हुई है। वह बोला, दरवाजा खोलने के लिए मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, यह तुम्हारा महल है, तुम खुद ही इसके दरवाजे खोलो। भूत ने मजबूरन आगे बढ़कर दरवाजा खोला। जैसे जैसे वह कमरों से गुजर रहे थे, वैसे ही भूत सफेद होता जा रहा था। यह देखकर सुफियान बहुत खुश हुआ। हर दरवाजे पर पहुंचकर भूत ब्याह का गुच्छा सुफियान की तरफ बढ़ाता, लेकिन सुफियान इनकार कर देता। उसने सोच लिया था, अगर इसने ऐसा किया तो यकीनन इसकी मौत वाकई हो जाएगी, क्योंकि वह हर दरवाजे के करीब इंसानी पिंजरा देख चुका था, जो दरवाजा खोलते हुए भूत के कुल्हाड़ी का शिकार हो गए थे। उन कमरों से धुआं उठ रहा था, जिसकी वजह से सुफियान का सर चकराने लगा। जब यह लोग 12वें कमरे में दाखिल हुए तो भूत सर से पांव तक पूरा सफेद हो चुका था और उसकी सुर्ख आंखें भी सफेद पड़ चुकी थीं। भूत ने मुड़कर कहा, देखो, तुम वह पहले इंसान हो जो सही सलामत इस कमरे में पहुंचे हो, वरना तुम देख चुके हो कि हर दरवाजे पर ढेरों इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं। ये सब मेरे हाथों से कत्ल हुए हैं। इस कमरे में पहुंचकर मैं भूत नहीं रहा, क्योंकि मेरी सजा यहां पहुंचकर खत्म हो जाती है। मेरी रूह अब आज़ाद हो गई और मैं आसमान पर जा रहा हूँ। तुम जिस चीज़ की तलाश में यहाँ आए हो वह सामने 13वें कमरे में मौजूद है। यह कहकर भूत वापस जाने के लिए मुड़ा तो सुफियान ने झट इसकी कमर पर कुल्हाड़ी उठाई और उससे भूत पर हमला कर दिया। भूत चकराकर गिरा और देखते ही देखते चील में तब्दील होकर खिड़की से निकलकर उड़ गया। सुफियान जानता था कि वह भूत अब कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। वह आसमान पर जा चुका है। उसने सुख का सांस लिया और बेड पर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा था, दिन अच्छा खासा चढ़ चुका था और सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थीं। जब वह उठा तो उसने देखा भूत के हाथ में जो चाबियां का गुच्छा था वह कमरे में पड़ा हुआ है। इसने चाबियां का गुच्छा उठा लिया और आगे बढ़कर रेव कमरे का दरवाजा खोल दिया। यह देखकर उसकी आंखें हैरत से चक्काचौंध हो गईं, क्योंकि वह कमरा हीरे जवारा और सोने की ईंटों से भरा पड़ा था। अब तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि वह जानता था कि यह सब दौलत उसी की है। शहजादी सूफिया ने यह रात बड़ी बेचैनी से गुजारी। सुबह होते ही इसने अपने बाप को बेचैनी का सबब बताया। बादशाह शहजादी सूफिया और नौकरों को साथ लेकर घोड़ों पर सवार पहाड़ पर पहुंचा और महल के दरवाजे पर खड़े होकर सुफियान का इंतजार करने लगा।
वह जानता था मर चुका होगा, लेकिन वह अपनी बेटी की दिलजोई के लिए यहाँ आ गया था। अभी उन्हें यहाँ खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि उन्होंने देखा सुफियान मुस्कुराता हुआ महल से बाहर आ रहा है। उसके हाथ में महल की चाबियां का गुच्छा भी था। सुफियान को देखकर बादशाह और शहजादी बहुत खुश हुए। बादशाह को इस बात की ज्यादा खुशी न थी कि सुफियान ने भूत को भगाकर खजाना हासिल कर लिया, बल्कि वह इसलिए खुश था कि अब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। सुफियान ने उन्हें देखकर कहा, हुजूर, यह लीजिए चाबियां, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने भूत को मार भगाया है, आप महल में जाकर देख लीजिए। बादशाह महल देखने के लिए आगे बढ़ा। शहजादी भी उसके साथ थी। उन्होंने महल में घूम फिर कर सारे कमरे देखे। बादशाह ने जब 13वें कमरे का ताला खोलकर अंदर झांका तो वह खजाने को देखकर हैरान रह गया। उसका अपना खजाना इस खजाने के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। यह लोग खुशी खुशी वापस हुए और बादशाह ने महल पहुंचते ही शहजादी सूफिया की मंगनी कर दी। वह तो चाहता था कि शादी कर दी जाए, लेकिन सुफियान बोला, हुजूर, मुझे अपने माँ बाप से बिछड़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे माँ बाप की क्या हालत है, इसलिए एक बार मैं उनसे मिलकर आना चाहता हूँ। अगर वह जिंदा हुए तो उन्हें साथ ले आऊंगा, ताकि वह भी इस खुशी में शरीक हो सकें। सुफियान के जाने की बड़ी तैयारियां हुईं। बहुत से नौकर चाकर के साथ किसी बादशाह की तरह सुफियान अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। कुछ दिन तो अच्छा रहा। एक दिन यह लोग एक घने जंगल से गुजर रहे थे। शाम का वक्त था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। अब सफर बड़ा कठिन हो गया। बड़ी मुश्किल से रास्ता तय हो रहा था। एक जगह उन्हें एक दिया टिमटिमाते दिखाई दिया। यह सब लोग उसी तरफ चल दिए। यह एक सराय थी। हालांकि यह एक घना जंगल था, यहाँ सराय का क्या काम। लेकिन सुफियान चूंकि बहुत थक चुका था, इसलिए उसे यह जगह पसंद आ गई। उसने अपने नौकरों के साथ सी जगह रात गुजारने का फैसला किया। सराय में जो कुछ खाने पीने को मिला वह खाकर वह सब लोग सो गए। सुफियान भी एक कमरे में सो गया। यह सराय दरअसल जंगली डाकुओं का अड्डा था। इस सराय का मालिक डाकुओं का सरदार था। उसने अपने साथी डाकुओं से कहा, यह सब लोग बड़े मजे से सो रहे हैं, यह बहुत अच्छा मौका है। 100 डाकुओं ने आधीरा के करीब तलवारों और नेज से सुफियान के साथियों पर हमला कर दिया। सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, इसलिए सब कत्ल हो गए और डाकुओं ने सारी दौलत लूट ली। बाहर शोर सुनकर सुफियान की आंख खुल गई। उसने सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है। वह अब भी सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। इतने में 4 डाकू उसके कमरे में आ घुसे। एक डाकू ने उस पर हमला किया, जिससे वह मामूली सा जख्मी हो गया, लेकिन जान बचाने के लिए जानबूझकर यूं गिर पड़ा जैसे वह मर गया हो। डाकुओं ने इसकी हीरों वाली अंगूठी और सोने के बटन उतारे और कीमती सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गए। वह बन के पीछे खिड़की से कूदकर जंगल में जा घुसा और एक जगह छुप गया। सुबह सूरज निकलने से पहले वहां से भाग उठा। सुफियान का जख्म ज्यादा गहरा न था, इसलिए उसने उसकी कोई परवाह न की और वह आगे चलता रहा। चलते चलते उसे एक रास्ता नजर आया जो कि उसकी गांव की तरफ जाता था। यहाँ से उसका गांव 5 मील के फासले पर था। वह उसी रास्ते पर चल दिया। उसके पांव में जूते भी न थे, सिर्फ दोनों कपड़ों में चला जा रहा था कि रास्ते में उसके गांव के लोग लकड़ियां काटकर वापस जा रहे थे। उन्होंने सुफियान को देख लिया था। इनमें से एक शख्स बोला, क्या तुम सुफियान हो? हमने तो सुना था कि तुम वजीर हो गए हो। क्या वजीर बगैर जूतों के होते हैं? सुफियान बोला, मुझे देखो, हंसो नहीं, यह मजाक का वक्त नहीं है। तुमने मुझे जितना गया गुजरा समझा है, मैं इतना नहीं हूँ। बदकिस्मती से मुझे डाकुओं ने मारा पीटा और मेरे कपड़े तक लेकर चले गए। जो नौकर चाकर मेरे साथ थे उन सबको मार दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। लक्कड़हारा उसे एक बैलगाड़ी में बिठाकर गांव ले आया। जब सुफियान घर पहुंचा, उसका बाप घर पर नहीं था। माँ ने उसे देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए और बोली, बेटे, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? ना जाने तुमने कितनी मुसीबतें उठाई होंगी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जिंदा वापस आ गए हो। लेकिन उसे जैसे ही अपने शौहर का ख्याल आया तो वह डर गई और सुफियान को नीचे तय खाने में छुपा दिया। सुफियान का बाप जब घर आया तो उसने अपनी बीवी के चेहरे को देखकर अंदाजा कर लिया कि ज़रूर कोई बात है। उसने अपनी बीवी से पूछा कि क्या बात है, तुम रोई हुई नजर आ रही हो। सुफियान की माँ ने टालना चाहा था, लेकिन सुफियान का बाप मजबूर करने लगा और बोला, ज़रूर कोई बात है। क्या सुफियान घर आया है और तुमने कहीं छुपा दिया है?
सुफियान की माँ ने उससे वादा लिया कि वह उसे कुछ नहीं कहेगा। जब सुफियान के बाप ने वादा कर लिया तो वह उसे लेकर तय खाने में गई और सुफियान से मिला दिया। सुफियान के बाप ने उसे कुछ कहा तो नहीं, मगर उसे माफ भी नहीं किया। सुफियान के बाप ने उसे कुछ बकरियां ले दी ताकि वह उन्हें जंगल में चराया करे। वह मजबूर था। अपने बाप को क्या कहता? अगर यह बता देता कि वह एक बादशाह का दामाद बनने वाला है तो कौन उसकी बात का यकीन करता? इसलिए वह खामोश रहा। अब वह हर रोज भेड़ बकरियां लेकर जंगल में चला जाता और सारा दिन वहां बांसुरी बजाता रहता। भेड़ बकरियां उसकी बांसुरी पर नाचती, उछलते कूदती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। उधर शहजादी सूफिया उसका इंतजार करते करते परेशान हो गई। एक दिन वव्वा पर जाने का बहाना बनाकर बहुत से नौकर चाकर और सिपाहियों के साथ सुफियान के गांव की तरफ चल दी। वह भी उसी रास्ते गई जिस रास्ते से न गया था। वह भी उसी जंगल से गुजरी। शहजादी ने भी उसी सराय में रात गुजारने का फैसला किया। सराय के मालिक ने उन्हें कमरों में पहुंचाया और खुद अपने साथी डाकुओं को इस बात की इटिल करने के लिए चल दिया कि अब के बार ज्यादा दौलत हाथ आएगी। उसने अपने साथियों से कहा, तुम ठीक आधी रात को पहुंच जाना। अच्छा मौका है। अगर तुम वक्त पर आ गए तो हमारे हाथ बहुत सा जेवर, मोती और रेशमी कपड़े की गांठें आएंगी। सराय का मालिक अपने साथियों की तरफ गया हुआ था। सराय के मालिक की बीवी बहुत रहमदिल थी। वह शहजादी के पास आई और बोली, आप इस मनोज जगह पर क्यों ठहरी हैं? मेरा खवन तो डाकुओं का सरदार है। कुछ दिन पहले भी यहां से एक शहजादा गुजरा था। उसके साथ भी बहुत से नौकर चाकर थे। उन्हें भी मेरे खवाब और उस साथी डाकू ने लूटा और फिर सबको कत्ल कर दिया। लेकिन हैरत की बात है कि उस शहजादी की लाज सुबह कमरे में नहीं थी। उन्होंने उसे बड़ा तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता न चला। उस औरत की बातें सुनकर शहजादी ने सोचा, वह जरूर सुफियान ही होगा। शहजादी को इत्मीनान हो गया कि सुफियान जिंदा है और वह मौका पाकर भाग गया। शहजादी ने उससे कहा, अब हम यहाँ आ ही गए हैं, वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो होगा देखा जाएगा। वह औरत वहां से चली गई तो शहजादी ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा, कुछ सिपाही मेरी मसरी के नीचे हथियारों के साथ छुप जाएं, बाकी अपने अपने कमरों में जाकर लेट जाए और हथियारों को बिस्तर के नीचे छुपा ले। लेकिन याद रखना, तुम में से कोई भी सोने ना पाए। आधी रात के वक्त डाकू हमें लूटने के लिए आएंगे। अगर हम लोग सो गए तो वह हमें सोते में कत्ल कर देंगे। इतना सुनकर 4 सिपाही हथियारों के साथ शहजादी की मसरकी के नीचे छुप गए। बाकी लोग अपने अपने कमरों में चले गए और जिस तरह शहजादी ने हुक्म दिया था उसी के मुताबिक अपने अपने बिस्तरों में लेट गए। शहजादी ने भी अपनी तलवार निकालकर सिरानी के नीचे छुपा दी। आधी रात के वक्त जैसे ही डाकू सराय में दाखिल हुए, शहजादी के सिपाहियों ने उठकर उन पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने सब डाकुओं को सरदार समेत कत्ल कर दिया। दूसरे दिन शहजादी ने सराय के मालिक डाकू सरदार की बीवी को अपने साथ लिया और आगे चल पड़ी। अपने सिपाहियों के साथ जो शहजादी को अपने मकान में खड़ा देखा तो हैरान रह गया। उसने बड़े अदब से पूछा, शहजादी साहिबा, मुँह गरीब से क्या काम है? शहजादी बोली, क्या सूफियान यहाँ रहता है? सूफियान का नाम सुनकर उसका बाप डर गया। न जाने सूफियान क्या कसूर कर आया जो शहजादी उसे ढूंढती हुए अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आई है। वह बोला, हुजूर, सूफियान यहाँ रहता है, मैं उसका बाप हूं। शहजादी बोली, मैं उसकी होने वाली बीवी हूं। सुफियान के बाप ने जब यह सुना तो हैरान रह गया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने सुफियान को खामखा भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा। सुफियान का बाप बोला, बेटी, वह भेड़ बकरियां चराने के लिए जंगल में गया है। शहजादी बोली, तो मैं भी उसे वहीं जाकर मिल ले लेती हूँ। वह अपने साथियों के साथ जब जंगल में पहुंची तो इसने दूर से ही सुफियान की बांसुरी की आवाज़ सुन ली। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ी। उनके करीब पहुंची तो उसने देखा कि बकरियां सुफियान की बांसुरी की धुन पर नाच रही थीं। वह यह तमाशा देखकर बहुत खुश हुई। सुफियान ने भी उसे देख लिया था। वह शहजादी को देखकर बहुत खुश हुआ। शहजादी उसे लेकर गांव में वापस आई और उसके माँ बाप को भी अपने साथ लिया और वापस ने मुल्क में जा पहुंची। और शहजादी की शादी लकड़हारे से बड़ी धूमधाम से हुई और वह सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक